क्या नाम है अंकल जी? हकीम। यूपी में अभी योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाई है, उसको लेके क्या कहना है? विधायक लाई तो ठीक है, मगर वही जो जनसंख्या के जो पहले जो 5 बच्चे जो थे उस पर जो लगा रहे हैं हिसाब किताब कि 2 ही बच्चे के सरकारी योजना मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं ना। जो पहले हो चुका वो तो हो चुका, अब जो लगा रहे हैं ना वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। जिस पे सबके राजी है तो हम भी राजी हैं। चीज़ नहीं होती औलाद एक इंसान की, जिसकी औलाद होती है तो औलाद से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। धन दौलत कमाना धमाना ये सब बेकार है। सबसे बड़ी धन दौलत है बेटी बेटा। सरकार बोल रही है कि जो 2 बच्चे होंगे, जो 2 बच्चे के दायरे में रहेंगे उनको सारी सुख सुविधा दी जाएगी, बाकी लोगों को इससे बाहर रखा जाएगा। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। उन्होंने इस विधेयक में लाइए 2 बच्चे ही रखने हैं। 2 बच्चे से अगर कोई ज़्यादा होता है तो ना वो पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, ना उन्हें सरकारी सुविधा दी जाएगी। इसको आप किस तरीके से देखें? सही है, ठीक है। ये हिसाब किताब 2 बच्चों ज़्यादा जनसंख्या ना हो। जो नेता लोग हैं कोई भी पार्टी में, ये नहीं कहना किसी भी पार्टी को, नेता कोई भी पार्टी बन जाए सब खाने पीने वाले होते हैं। क्या नाम है अंकल जी? हकीम। यूपी में अभी योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाई है, उसको लेके क्या कहना है? विधायक लाई तो ठीक है, मगर वही जो जनसंख्या के जो पहले जो 5 बच्चे जो थे उस पर जो लगा रहे हैं हिसाब किताब कि 2 ही बच्चे के सरकारी योजना मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं ना। जो पहले हो चुका वो तो हो चुका, अब जो लगा रहे हैं ना वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। जिस पे सबके राजी है तो हम भी राजी हैं। अगर सरकार कहती है कि जिनका पहले है वो इस बिल से अलग रहेंगे, उनको सारी सुख सुविधा दी जाएगी, तब किस नज़र से आप देखते हैं? तब क्या है सरकार का सही डिसीजन है? नहीं, फिर तो वो तो सब शामिल रहेगा, तो अलग करने को उसको क्या हिसाब किताब है? जैसे सरकार अगर कहती है कि जिनके पहले से 5 बच्चे हैं उनको हम इसमें नहीं लाएंगे, उनको सारा चीज़ दिया जाएगा, गवर्नमेंट जॉब भी दिया जाएगा, उनको ये चुनाव लड़ने की परमिशन भी होगी, लेकिन आगामी जिनके अब 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, फिर बंटवारा किस बात का हुआ? फिर बंटवारा किस बात का हुआ? आपकी नज़र से क्या ये मतलब उनका डिसीजन सही है या गलत? डिसीजन तो सही है, कम हो तो अच्छी है, आबादी कम हो, विकास बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए ठीक है। अभी यूपी में योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 11 जुलाई को लाई है, क्या लगता है वो सही चीज़ है? हाँ सही चीज़ है, जो कि मतलब देखिए पीछे वाले को ना ला करके जब से लागू हुआ है वहीं से वो चालू किया जाए। अभी ये लागू नहीं हुआ है, अभी वो ऐसा ड्राफ्ट तैयार किए हैं, इसके 1 साल बाद वो लागू होगा। 1 साल बाद होगा वो ठीक है, जैसे जब जहाँ से चालू करेंगे वो वहाँ से ही लेके चले, ना कि पीछे वाले को भी उसमें सम्मिलित करें। देखिए जनसंख्या नियम विधेयक तो लाए हैं, लेकिन लाने से कुछ लाए हैं, लेकिन लाने से क्या होगा? लाने से क्या होगा? उससे कभी नियंत्रण नहीं हो सकता। लाए हैं, उनका ये जो विधेयक है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अनियंत्रित जो जनसंख्या बढ़ रहा है हमारे यूपी में, जैसे 2.7 प्रजनन दर जा चुका है, उससे बहुत दिक्कत हो रही है आम जनमानस को। दिक्कत तो हो रही है, लेकिन दिक्कत को इस बात को कोई मानता नहीं है ना। जोगी जी कह दिए, अब एक बात बताइए, जोगी जी को लोग बदनाम करते हैं कि कहीं पर कोई घटना होता है, कोई बात हो जाता है, कहीं कोई मर्डर हो जाता है, कहीं कोई बलात्कार हो जाता है, तो क्या कहते हैं, अरे जोगी जी के राज में तो ये हो रहा, बलात्कार हो रहा है, चोरी हो रहा है, ये हो रहा है। जोगी जी तो यहाँ नहीं पहुँचेंगे ना जगह जगह। सही बात। जोगी जी अगर पहुँच जाएं तब तो नियंत्रण करेंगे, और जोगी जी पहुँचेंगे नहीं तो क्या करेंगे? ये बताइए। मतलब तो कहने का मतलब विधेयक आ जाएगा लेकिन लोग तक तो पहुंचेंगे नहीं होगी। अभी टाइम लगेगा उसमें, उनके पास तक पहुंचना तो मुश्किल है ना। लेकिन जैसा सरकार कह रही है कि लोगों में तो ये मतलब ये जानकारी रहेगी कि अगर 2 बच्चे से हमारा ज़्यादा हो जाए तो वो सरकारी सुविधा से बाहर हो जाएंगे, तो लोग इस डर से भी सही कदम उठाएं। अच्छी बात है अगर उठा लें तो। आपको क्या लगता है ये मतलब सही कदम है सरकार का? कदम तो सही है। अंकल जी, गंगा सागर। क्या लगता है ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है। ये बताइए क्या आपके कितने बच्चे हैं? 3 है। 3 है।
आगे जब ये कानून लागू हो जाएगा, इसके बाद अपने परिवार में आप सबको कहेगा कि इस कानून का पालन करें। हाँ, कानून का पालन में 2 बच्चे ज़्यादा नहीं चाहिए। योगी सरकार के इस कानून के से पूरा समर्थन रखते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। वोट करते हैं इसको? हाँ, बिल्कुल। कुंदन कुमार। क्या लगता है अभी योगी सरकार यूपी में जनसंख्या नियंत्रण लेकर आ रही है, इसको लेकर क्या कहना है, सही कदम है उनका? भैया अभी तो हमने शादी भी नहीं किया, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, शादी नहीं किया तो नहीं कहेंगे? हाँ, नहीं कहेंगे। मतलब आपके मन में क्या है शादी करने के? ये सही नहीं है भैया, क्यों जो कोई बात बोले कि 2 ही पैदा करना हो और कल को दोनों खत्म हो जाए तो सरकार फिर बोलेंगे हम उसे गोद ले लेंगे तो फिर ठीक। हाँ, मतलब ये सही नहीं है? नहीं, कहाँ सही होंगे भाई? इतना दुनिया में से काम हो रहा है, इधर जाओ तो उधर कोई फंसा ले, उधर जाओ उधर फंसा ले, कहीं कुछ भी हो जाता है, लोगों को कोई भरोसा नहीं है। कल हमारे कुछ दिन पहले हमारे 8 में 2 को गला काट नाले में फेंक दिया। अब बताओ, अब जिनके 2 बच्चे होंगे वो तो अपने संतान खो दिए, वो कहाँ जाएंगे, फिर उसका देखभाल, उसका रोजी रोटी कौन चलाएगा? अभी यूपी में योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक विधेयक लाई है, क्या लगता है वो कैसा है? ठीक है ये। उन्होंने इस विधेयक में लाई है 2 बच्चे ही रखने हैं, 2 बच्चे से अगर कोई ज़्यादा होता है तो ना वो पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, ना उन्हें सरकारी सुविधा दी जाएगी। इसको आप किस तरीके से देखें? सही है, ठीक है ये हिसाब किताब। 2 बच्चों ज़्यादा जनसंख्या ना हो, ठीक है, अपने देश का संतुलन बचेगा। उनके मतलब सरकार के जो ये काम है इसको आप समर्थन करते हैं? हाँ, समर्थन है इसके लिए, अच्छा काम करे योगीनाथ जी ने। इस कानून को लेके क्या कहना है? जनसंख्या नियंत्रण के 2 ही बच्चे अच्छे, इस पे विपक्ष बहुत हल्ला कर रही है कि ये कानून सही नहीं है, हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत कर। अब देखो, ये विपक्ष तो हर आदमी का, कोई भी विपक्ष वाला हो वो तो कुछ ना कुछ तो और अपना मुद्दा रखेगा, कुछ ना कुछ मुद्दा रखेगा। आपको क्या लगता है कि आम जनमानस, आम जनता के लिए ये 2 बच्चे वाला नियम सही है या गलत? नहीं, ये तो सही नहीं है। मतलब ये जो रखा है योगी जी ने, जो राज्य से बोला है, तो हमारे हिसाब से थोड़ा ये सही नहीं है। हाँ, वैसे तो ये सही नहीं है। हाँ, वैसे थोड़ा मतलब ये जो है संख्या। आप अपना कुछ राय बताएं इस पे, ताकि सरकार अगर हमारे माध्यम से देखे तो आपकी बात सुन के कुछ वो अपना विधेयक में क्यों सही नहीं है? भाई हमारे हिसाब से तो ये है कि देखो, इसमें बड़ी गहराई वाली बात है। अब किसी के पास 1 बच्चा है या 2 बच्चा है, कुछ दुर्घटना हो गई तो वो तो कहीं का नहीं रहेगा ना, वो तो आस औलाद से धो बैठेगा। और वैसे हादसे चल रहे हैं, बीमारियां चल रही हैं। अब जिसके बाद 1 बच्चा 2 बच्चा है, अब कोई हादसा, बीमारियां चल रही हैं, उस हादसे में या बीमारी में चला जाता है तो उसका तो वंशनाट हो जाएगी ना, तो ना आगे ना पीछे कुछ भी नहीं होगा। तो 2, 3, 4 बच्चे तो देखो नॉर्मल है, 2, 3 तो 4 तो नॉर्मल है। ये पीछे से परंपरा चलती चली आई और थोड़ा बहुत सुधार अगर है तो ठीक है, नहीं तो मतलब 2 बच्चे वाला सिस्टम तो थोड़ा गलत है। ये सरकार को ऐसा करना चाहिए कि मतलब अगर कुछ प्रावधान ऐसा कर दे कि अगर बाई द वे दुर्घटना में कुछ हो जाए तो उन लोगों को इससे मुक्त कर दिया जाए। ये चीज़ नहीं होती। औलाद एक इंसान की, जिसकी औलाद होती है तो औलाद से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। धन दौलत कमाना धमाना ये सब बेकार है। सबसे बड़ी धन दौलत है बेटी बेटा। सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में अनियंत्रित जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे ना हम लोगों को सुख सुविधा मुहैया करवा पा रहे हैं। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। आप विदेशों में जाके देखो, आप ज़्यादा ना चीन में जाके देखो, वहाँ कितनी संख्या है। विदेशों में जाकर देखो, इस संख्या से सबसे ज़्यादा आबादी वहीं है। हाँ, सबसे ज़्यादा वहाँ आबादी है, किसी चीज़ की वहाँ गरीबी नहीं है। पीछे से अगर लेके चलो तो वहाँ गरीबी नहीं है। जितना हिंदुस्तान में गरीबी है, उतनी गरीबी वहाँ नहीं है। हाँ, विदेशों में इतनी गरीबी नहीं जितने हमारे हिंदुस्तान में गरीबी है। पर ये जो नेता लोग हैं, कोई भी पार्टी में, ये नहीं कहना किसी भी पार्टी को नेता कोई भी पार्टी बन जाए, सब खाने पीने वाले होते हैं। यूपी में योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 11 जुलाई को पेश किया था और 19 जुलाई तक जनता से राय मांगा था उस पे कि इस पे आपका क्या कहना है? क्या लगता है ये सरकार का सही कदम है? सही कदम है। सरकार बोल रही है कि जो 2 बच्चे होंगे और जो 2 बच्चे के दायरे में रहेंगे उनको सारी सुख सुविधा दी जाएगी, बाकी लोगों को इससे बाहर रखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। पीछे बीत गया, पहले ये चीज़ होता तो ऐसे नहीं होता। मुझे लगता है कि यूपी में ये जो जनसंख्या है जो अनियंत्रित तरीके से बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है, इसको कम होना चाहिए, रुकना चाहिए। तो सरकार कह रही है कि जो मतलब 1 बच्चे जो रखेंगे उनको हम अगर सरकारी नौकरी में रहेंगे तो उनको हम एक्स्ट्रा बोनस देंगे, एक्स्ट्रा पेंशन देंगे। तो क्या ये लोगों को मतलब प्रभाव डालेगा कि आप 1 ही बच्चे रखें? हाँ, प्रभाव डालेगा, बहुत डालेगा।
क्या आपके फैमिली में आगे से ऐसा होता है तो आप अपने बच्चे को या फिर आगे किसी को कहोगे कि आप बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, एक दो बच्चे ही बनाओ, बेसी मत बनाओ। योगी जी के काम से खुश हैं? खुश है, एकदम खुश है। पिछले 4.5 साल के योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड आप बताइए, क्या विकास किए हैं, क्राइम में कमी आई, उनके दावे जो थे हाँ, क्राइम में कमी आया है, उनको जो भी कहे हैं वो चीज़ पर खरा उतरे हैं, करे हैं काम किए हैं। 2022 में क्या फिर से योगी जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे योगी जी। विधानसभा क्षेत्र में विकास किए? हाँ, किए हैं।